ड्रामा सीरियल लाडली में नाजो की होशियारियां बहुत जल्द सबके सामने आने वाली हैं। यही भाई बहुत जल्द इससे नफरत भी करना शुरू हो जाएंगे। शादी का वक्त भी करीब आता चला जा रहा है। रूहान की मां की तबीयत भी ठीक नहीं है। आने वाली किस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। सबाहत सुंदस को लेकर आए रोज आग बगोला हो रही होती है कि यहाँ पर बोल पड़ती है। कहती है कि एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो सुंदस, अगर तुमने इस घर में रहना है ना तो तरीके से रहो, वरना मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी कि तुम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तुम जो अपने आप को समझती हो ना, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। यहाँ पर सुंदस आंखों में आंसू लिए हुए बोल पड़ती कहती है कि तयमी बस कर दें, आप तो कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। यहाँ पर पीछे से सारी की सारी बातें नाजो भी सुन रही होती है। नाजो तो हर होशियारियों में लगी होती है, लेकिन यहाँ पर सबाहत को भी बिल्कुल भी सुंदस के ऊपर इतना जुल्म नहीं करना चाहिए। जिस तरह से वो अपनी बेटी नाजो को समझती है, कल को वो किसी और घर में गई तो उसे भी सोचना चाहिए। तो उसके साथ अगर कुछ ऐसा हुआ तो यहाँ पर अगर सुंदस की माँ शाजिया और बाप जमीर ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर रहे तो उसे भी ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी जानिब रूहान की माँ यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान होकर रह चुकी है इस शादी को लेकर, क्योंकि उसके पास कुछ ही पैसे हैं। यहाँ पर रूहान ने भी तो जिंदगी में मेहनत अच्छी नहीं की कि वो जिंदगी में अच्छा खासा पैसा कमा कर अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकता। यहाँ पर अपनी माँ की तबीयत को लेकर भी वो परेशान है। उसकी माँ कहती है कि बेटा मेरी अब तबीयत इतनी ठीक नहीं है कि मैं कुछ दिन भी अपनी जिंदगी गुजार सकूं। यहाँ पर रूहान कहता है कि देखें खुदा के लिए मीजान, ये पैसे अपनी ऑपरेशन के लिए संभाल कर रखें, शादी तो जरूरी नहीं है। यही बात उसकी माँ सुनने के बाद हैरान हो जाती है कि उसका बेटा वाकई उसके साथ मोहब्बत करता है। यहाँ पर उसने उसकी शादी के लिए हाँ तो कर दी हुई है, लेकिन यहाँ पर रूहान भी जिस नाजो के लिए पागल हो रहा है उसे समझ आ ही जाएगी जल्द कि वो कैसी लड़की है। शादी का वक्त भी आ ही जाएगा जहाँ पर शादी वाले दिन उसके सामने नाजो की हकीकत आ जाएगी कि दुल्हन के जोड़े में उसे छोड़कर वहाँ पर चला जाएगा। नाजो यहाँ पर रोएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी और कहेगी कि मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। चीखे मारेगी, लेकिन कहते हैं ना जो इंसान दूसरों के साथ बुरा करता है कब तक वो अपनी जिंदगी में खुश रह सकता है। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, आई हेट यू, आई हेट यू, मैं तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ। लेकिन यहाँ पर रूहान काले जोड़े में उसके पास से गुजर जाएगा। नाजो का इलाज तो यहाँ पर हो ही गया और लाडापन भी निकल ही गया, लेकिन वट्टा सट्टा की शादी यहाँ पर उसकी बहन अब्रीश जो के शादी करना चाहती है रहीम के साथ। कौन कौन चाहता है कि रहीम के साथ यहाँ पर अब्रीश की शादी हो, और कौन कौन ये भी चाहता है कि नाजो का बुरा अंजाम होना चाहिए जिस तरह से वो सुंदस की जिंदगी को अजीरन करके बैठी हुई है। दूसरों के साथ इस तरह से करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन सुंदस बहुत जल्द नाजो की हकीकत सबके सामने लेकर आ जाएगी कि जो चेहरे से इतनी मासूम लगती है इतनी है नहीं। दूसरों की जिंदगी तो इसने अजीरन की हुई है। सभी भाई इसके ऊपर यकीन करते थे, इसके तो बिल्कुल भी यकीन के काबिल भी नहीं है। बेहतरी इसी में है कि सब इससे दूर हो जाएं। उसके बाद सबको समझ आएगा कि जिन्होंने बचपन से लेकर आज तक मोहब्बत से अपनी बहन समझा, अपनी अच्छी बेटी समझा, वही इस घर को तबाह बर्बाद करने के पीछे लगी हुई थी। दूसरों से हसद, नफरत की आग और बुगस ने उसे इतना अंधा कर दिया था कि वो दूसरों की खुशियों को बिल्कुल भी अच्छा तो समझते ही ना थे। आप सभी दोस्तों की क्या राय है, कमेंट लाजमी कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर रियल स्टोरीज, ड्रामास अपलोड होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।